मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा के लोगों, हम अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे। जमीन पर तो तेरे बड़े चर्चे हैं, क्या आसमान पर भी तेरे चर्चे हैं? बाबरकत शख्स वो है जिसके जमीन पर भी हों और आसमान पर भी उसके चर्चे हों। खुदा के लोगों, उसके लिए जैसा हमने कल सीखा, अय्यूब की तरह बेहतर जिंदगी गुजारिए और फिर आपका एक मुकाम बन जाएगा। आज सुबह हम बात करेंगे पौलुस रसूल पर। पौलुस रसूल बाबरकत शख्स है और खुदा से मोहब्बत करने वाला, और कलामे मुकद्दस में ईमाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत से 13वीं आयत मुकद्दसा तक जब हम देखते हैं तो यहाँ पौलुस रसूल ने जन्म के लंगड़े को, जो जन्म का लंगड़ा था, उसको शिफा दी यीशु मसीह के नाम में। खुदा के कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, लुस्त्रा शहर में पौलुस कलाम सुना रहा था और पौलुस के कलाम सुनाने के दरमियान ये लंगड़ा ईमान से भर गया, और जब पौलुस ने इसको यीशु मसीह के नाम में हुक्म दिया तो ये लंगड़ा उठा और उछलने लगा, ये हील हो गया। और आप जानते हैं वहां एक मंदिर भी था और उस मंदिर में बहुत से लोग वहां के देवता को माला पहनाने, हार चढ़ाने के लिए वहां मौजूद थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उन्होंने पौलुस के वसीला से उस लंगड़े को हील होते हुए देखा तो वो उस देवता को छोड़कर पौलुस को उन्होंने उठा लिया और वो शोर करने लगे, नारे लगाने लगे और वो ये कहने लगे, इंसानों के रूप में हमारे दरमियान देवता, और वो सारे फूल की माला वो उनको पहनाने लगे। कलामे खुदावंदी के अंदर लिखा है, उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए। जो आजिज होते हैं, हलीम होते हैं, चर्चे उनके पीछे पीछे होते हैं। जब खुदा की कुदरत आप पर होगी, रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी में होगा और आप यीशु के नाम में अजीम काम कर रहे होंगे जमीन पर, फिर इस जमीन पर चर्चे होंगे। वो उन देवताओं को छोड़कर पौलुस की तरफ आ गए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों उस तरफ आए, क्योंकि पौलुस के अंदर रूहुल कुद्स है, पौलुस के अंदर यीशु मसीह नाम है, और वही नाम जब आपकी जिंदगी में होगा, वही रूहुल कुद्स जब आपकी जिंदगी में होगा, तो जमीन पर भी आपके चर्चे होंगे और आसमान पर भी। खुदा के लोगों, जब जमीन पर हम देखते हैं पौलुस की जिंदगी को, तो पौलुस रसूल ने जमीन पर बाबरकत खिदमत की है। कलीसियाओं में उसके चर्चे थे, ईमानदारों के दरमियान उसके चर्चे थे। और पौलुस रसूल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो शख्स है जो यकायक तीसरे आसमान तक पहुंच गया, और वो क्या देखता है, आईना में धुंधला सा वो देख रहा है। खुदा के लोगों, जब आप खुदा के साथ बड़े कमिटेड होते हैं, आप खुदा के साथ वफादार होते हैं, आप प्योरली खिदमत कर रहे होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर ही आप आसमानी मुकामों में खुदा की बड़ी कुदरत को देख सकते हैं। पौलुस रसूल आम शख्स नहीं है, उसने यीशु मसीह के लिए एक कम 40 कोड़े 5 बार खाए हैं, उसने दुख सहे हैं, इसलिए उसके जमीन पर चर्चे हैं। आज भी कलीसियाओं के अंदर जब पौलुस रसूल के खतूत को पढ़ा जाता है, फिर जिंदगियों में बरकत आती है, लोग बरकत पाते हैं। खुदा के लोगों, मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस रसूल की तरह एक बेहतरीन जिंदगी गुजारिए। कोड़े खाने वाले, दुख सहने वाले बन जाएं, आप खुदा के जलाल को देखेंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, आप सुबह का पैगाम सबको बरकत दे और तेरा नाम जलाल पाए, यीशु नाम में, आमीन।